कौन कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी, आशिक का दिल ऐसे तरपाओ न रानी, कौन गाता था? हमको यह न बताइए इसमें संदर्भ क्या है कि बिहार बुला रहा है, बिहार पुकार रहा है, यह क्या है? मरे हुए इसके 10 दिन भी नहीं हुए थे तो दिल्ली से बुला के वीडियो शूट करा रहा था, नौटंकी कर रहा था। अभी कौन सा नया नौटंकी शुरू कर दिया भाई? बिहार बुला रहा है। भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं। क्या कहा चिराग पासवान के बयान पे कि अभिनेता नहीं नेता बिहार का सीएम बनेगा। कुशेश्वर पासवानों का गढ़ है, जमानत जब्त हो गया वहां चिराग पासवान का। ऑपरेशन नीतीश 2025 में नीतीश फिनिश, जो भाजपा ने ऑपरेशन नीतीश शुरू किया है। तो बिहार की राजनीति नहीं करते थे तो रामविलास पासवान जी का अंडमान निकोबार की, अमेरिका की राजनीति करते थे। मंदबुद्धि क्या क्या बोल देता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने, तमाम दल के लोग समीकरण बैठाने में लगे हुए हैं, पर चिराग पासवान का एक बयान खूब चर्चा हो रहा है। देखिए, चिराग पासवान ने कहा है उनका प्रदेश यानी बिहार उनको बुला रहा है। केंद्र की राजनीतिक बहुत हुई, अब बिहार में आएंगे। बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है। बात करने के लिए हमारे साथ आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल है। चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है। पहले बिहार नहीं आए थे कभी क्या? मतलब ये आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात से चल के आए थे बनारस पहली बार लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा था मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे लाया नहीं गया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। अब वही नकल कर रहा है। 2014 से एमपी है बिहार से, 2020 में 137 सीट पर उम्मीदवार दिया था, अकेले चुनाव लड़ा था। जनता दल यू को नंबर 1 की पार्टी बिहार में एनडीए में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार नंबर 1 की पार्टी को नंबर 3 की पार्टी बना दिया, 3rd ग्रेड की पार्टी बना दिया। नंबर 1 रोल जिसका था, क्रमांक संख्या रोल नंबर 1 जो एनडीए में नीतीश कुमार जी की पार्टी थी, उसको क्रमांक संख्या रोल नंबर 3 पे पहुंचा दिया। अब 2014 से बिहार से सांसद है, बिहार से ही जीत के गया है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मंत्री है। अब हर 2-4 दिन में तो जब अबोध था, जब बालक था, तो हमारे नेता रामविलास पासवान जी और इस व्यक्ति के पिता आदरणीय नेता, दलितों के बड़े नेता रामविलास पासवान जी उंगली पकड़ के लाए थे जमुई से। हमारे नेता पारस बाबू ने नाम, चुनाव है, चुनाव का संदर्भ समझिए। नहीं, ये क्या है, ये क्या है? हमको यह न बताइए इसमें संदर्भ क्या है कि बिहार बुला रहा है, बिहार पुकार रहा है, यह क्या है? इसके पीछे क्या संदर्भ में ये क्या है? हमको तो समझे में नहीं आता। बिहार में चुनाव है, बिहार के लिए राजनीति करेंगे, ज्यादा विधायक उनके जीतेंगे, बिहार के लिए अहम भूमिका होगी। अरे पिताजी की माँ चाहती है कि चिराग पासवान सीएम बने। अरे एगो वीडियो हमें दिखाइए देते हैं आपको, बिहार इसको बुला रहा है तो इसका एगो वीडियो देख लीजिए। इसका वीडियो भी हम दिखा देते हैं। ये जो फिर इसका नौटंकी शुरू हो गया है, इसका ड्रामा, ये ड्रामा फिर शुरू हो गया है। पिता के ये हर किसी के बाल का स्ट्रक्चर, ये पिता का 10 श्राद्ध भी, पिताजी के मरे हुए इसके 10 दिन भी नहीं हुए थे तो दिल्ली से बुला के वीडियो शूट करा रहा था, नौटंकी कर रहा था। 2020 में नौटंकी किया था और हमेशा तो नौटंकियां करता है। अभी कौन सा नया नौटंकी शुरू कर दिया भाई? बिहार बुला रहा है। बिहार में आ रहे तो आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? चुनाव लड़ेंगे, उनकी मां चाहती है चिराग पासवान सीएम बने। तो विजय सिन्हा जी को उसकी मां को समझाना पड़ेगा। हाँ। अब तो भारतीय जनता पार्टी को समझाना पड़ेगा। विजय सिन्हा जी ने कल क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं। क्या कहा चिराग पासवान के बयान पे कि अभिनेता नहीं नेता बिहार का सीएम बनेगा। क्या जोर देकर विजय सिन्हा जी ने कहा कि मां बाप का
नाम पर जो राजनीति करता है, सोना का चम्मच लेकर जो राजनीति में आया है, वह बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जो जमीन से, धरातल से संघर्ष करके आया है, वही व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। सरवण अग्रवाल जी, हम आपको ठीक कर दें, ये बयान उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर दिया। वो तेजस्वी बयान हम खुद ले रहे थे और वहां पर सवाल सबसे पहले तेजस्वी को लेकर पूछा गया और उस पर उन्होंने अरे तेजस्वी यादव, या तो विजय सिन्हा जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, या विजय सिन्हा जी को मालूम नहीं है कि नेता कौन है, अभिनेता कौन है, क्रिकेटर कौन है। अभिनेता किसको, अभिनेता कौन है? कौन फिल्मी दुनिया से आया? कौन कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी, आशिक का दिल ऐसे तरपाओ न रानी, कौन गाता था? किसका फिल्म फ्लॉप किया था? कौन आंख में सुरमा लगा के किसको बिहार का आइटम बॉय कहा जाता है? कौन भैसलिन लगा के, कौन झंडू बाम लेकर बिहार में आता है, घड़ियाली आंसू बहाता है, आइटम बॉय किसको कहा गया बिहार का? कौन अभिनेता है? या विजय सिन्हा जी को बताना चाहिए। विजय सिन्हा जी से पूछा क्यों नहीं? बोल तो रहे थे, तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं भाई। अरे भाई, तेजस्वी यादव क्रिकेटर न थे, हाँ। अभिनेता नहीं थे। अभिनेता, अब फिर हम आपको याद दिला रहे, विजय सिन्हा जी का बयान निकाल लीजिए। उन्होंने कहा कि अभिनेता नहीं। सवाल तेजस्वी यादव को लेकर कहा गया था कि तेजस्वी यादव खुलासा कर रहे हैं, मंत्री 30% कमीशन लेते हैं। तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तब उन्होंने अरे छोड़िए ना, बीच में आप तेजस्वी यादव को कहां घुसा रहे हैं? नहीं, आप जो बात हो रही है कोई सियार की, तो शेर को कहां घुसा रहे हैं? शेर और सियार का एक साथ कहां लड़ाई करा रहे हैं? तेजस्वी यादव शेर है। अब छोड़िए ना इस बात को, कौन शेर है कौन सियार है, पूरा बिहार जानता है ना? बिहार जानता है कि किसके बात करता है, दलित की बात करता है, पासवान की बात करता है, अपने पिता रामविलास पासवान के सिद्धांत की। उसके अगल बगल खोज लीजिए तो कौन, एगो गीत आया था, कौन पांडे बनारस से, पांडे, तिवारी, चौबे, ओझा, वर्मा, शर्मा, सारे के सारे लोग दलित विरोधी। एक भी पासवान और दलित इसके इर्द गिर्द नहीं नजर आएगा। हम यदि बोलने लगेंगे, राज खोलने लगेंगे, पर्दा उठाने लगेंगे, तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ऐसा ऐसा वीडियो है, ऐसा ऐसा ऑडियो है, ऐसा ऐसा फोटो है, ऐसा ऐसा साक्ष्य है, सबके सब दलित विरोधी, सबके सब पासवान विरोधी। आप पासवान विरोधी कर रहे हैं, चिराग पासवान कर रहे हैं, पासवानों के लिए काम करते हैं भाई। उनके जनसभा हो या फिर चिराग पासवान अपने क्षेत्र में जाए, पासवानों की भीड़ उमड़ती है। अरे एक बड़े नेता ने कहा कि जो भीड़ प्रेमी होता है वह कभी किसी का शुभचिंतक नहीं होता। जो भीड़ का प्रेमी होता है, यह भीड़ कैसे आती है, भीड़ कैसे जुटाई जाती है, भाई भीड़ कैसे बुलाई जाती है। आप स्टेशन पटना जंक्शन पे चले जाइए, एक मदारी अभी मजमा लगाए हुए होगा, वहां भी हजारों हजार की भी। गांधी मैदान चले जाइए, कोई सर्कस सिनेमा दिखाने वाला मदारी, एक पर एक मदारी, सभी सब। आप क्या बात करते हैं भीड़ का? भीड़ कोई पैमाना होता है? भीड़ तो पवन सिंह, छोटू छलिया, कौन एक पर एक पवन आते हैं, लाखों लाठी चार्ज होने लगता है, एक पर एक आइटम सॉन्ग पेश करने वाला आता है। अग्रवाल जी, वही भीड़ ने वोट दिया तो चिराग पासवान के कितने सांसद बने, आप भूल गए क्या? अरे वही भीड़ ने यह बता दिया 2021 के बाद चिराग पासवान ने उम्मीदवार दिया कुशेश्वर स्थान में और तारापुर में। 2020 के बाद अभी 25 का विधानसभा होगा, बीच में 7 बार असेंबली के बाय इलेक्शन हो चुके हैं। आप लोग को तो याद रहता नहीं, आप लोग याद अरे तारापुर, हमसे सवाल तो सुनिए ना, तारापुर में कितना वोट आया था याद है? चिराग पासवान ने 137 सीट पे उम्मीदवार दिया। एक अकेला टिमटिमाता हुआ जीत के आया मटिहानी से राजकुमार सिंह। वह जीत के आया, शपथ भी नहीं लिया विधानसभा में विधायक पद की। उसने कहा कौन है चिराग पासवान, हम नहीं जानते, हम अपने दम पे जीत के आए। जनता दल यू में शामिल हो गया। उसके बाद पार्टी को तोड़ने का काम किया चिराग पासवान ने। उसके बाद तारापुर में, कुशेश्वर में उम्मीदवार दिया। कुशेश्वर पासवानों का गढ़ है, जमानत जब्त हो गया वहां चिराग पासवान का। उसके बाद पासवानों का नेता बताते हैं। जनसुराज ने
एक मिनट, जन सुराज ने अभी 4 बाई इलेक्शन हुए ना बिहार में, कौन कौन सीट पर? तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज, चारों जगह विधानसभा के अभी महीना 2 महीना मुश्किल से हुए हैं। चारों जगह जन सुराज ने उम्मीदवार दिया ना। प्रशांत किशोर का उम्मीदवार कौन था इमामगंज में, बताइए? कौन? पासवान, जितेंद्र पासवान। जीतन राम मांझी जी चिरौरी करते रह गए। दीपा मांझी उनकी पुतः उम्मीदवार थी। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि प्रशांत बुला रहा है, ऐसे नहीं। चिराग और प्रशांत का दोनों का बीजेपी का दोनों एजेंट है। बीजेपी के दोनों एजेंट, दोनों का दोनों। अब यह दोनों ऑपरेशन नीतीश जो भाजपा ने शुरू किया है बिहार में, ऑपरेशन नीतीश 2025 में नीतीश फिनिश जो भाजपा ने ऑपरेशन नीतीश शुरू किया है, उसके पीछे ये दोनों एजेंट है। इमामगंज में दीपा मांझी आदरणीय जीतन राम मांझी की पुत्र वधू कितनी मशक्कत से जीत पाई। जीत का अंतर आप देख लीजिए। और जन सुराज के उम्मीदवार को, जितेंद्र पासवान को 35 से 40 हजार वोट आ जाता है। क्यों नहीं गया चिराग पासवान उम्मीदवार वहां प्रचार करने? सवाल भी काफी उठा। क्यों नहीं गया? यानी तुम चाहते थे कि प्रशांत किशोर का उम्मीदवार वहां जीते? तुम चाहते थे, तुम नेता रहते पासवान के तो जीतन राम मांझी के पासवान वोट ट्रांसफर होता। तुम नेता रहते, तुमको अभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव हुए, भाजपा से तुमने एक सीट लिया। बुरी तरह से पासवानों ने वोट नहीं दिया वहां दिल्ली में इसको। आपने कहा चिराग पासवान और प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है, एकदम। नीतीश कुमार को बिहार में फिनिश करना चाहते हैं। एकदम निश्चित रूप से। अब तो यह व्यक्ति कह रहा है, इस व्यक्ति का कल से बयान चल रहा है कि मेरे पिता रामविलास पासवान बिहार की राजनीति करते ही नहीं थे। तो बिहार की राजनीति नहीं करते थे तो रामविलास पासवान जी का अंडमान निकोबार की, अमेरिका की राजनीति करते थे। मंद बुद्धि क्या क्या बोल देता है। अरे अपने पिता के ही राजनीतिक वजूद और अस्तित्व पे यह मंद बुद्धि, बैल बुद्धि सवाल उठा रहा है। यह पासवानों की राजनीति को समाप्त करना चाह रहा है। मनुवादियों के, सामंतियों के हाथ में मिलकर भाजपा के हाथ में खेल रहा है। अमित शाह ने कहा, अमित शाह ने अंबेडकर साहब का अपमान किया। अंबेडकर 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 करके कल एक पासवान की हत्या हो गई सीतामढ़ी में। केवल उस पासवान युवक की यही गुनाह था। उसने कहा, वह जय भीम का नारा लगा रहा था। कहा कि जय भीम का नारा लगाओगे तो तुम्हारा मर्डर कर देंगे। उसने कहा कि हम जय भीम का। अरे रोज के रोज पासवान मारे जा रहे हैं, रोज के रोज। तुम कहते हो रामविलास पासवान मेरे पिता को बिहार से की राजनीति से लेना नहीं देना था, वो केवल केंद्र की राजनीति करते थे। तुम अपने पिता रामविलास पासवान को, आप देख लीजिएगा, यह जो एनडीए है, यह जो चिराग है, इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। घर को ही आग लग गई, घर के ही चिराग से। अब अपने पिता पर उंगली उठा रहा है। कल तक तो अपने चाचा को गाली बकता था, अब अपने पिता के ही अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है कि रामविलास पासवान को बिहार से कोई लेना देना ही नहीं था। चलिए, सरवन अग्रवाल थे, साफ शब्दों में कह रहे थे चिराग पासवान पर जमकर बरसे भी, और कह रहे थे कि जो चिराग पासवान है और प्रशांत किशोर है, बीजेपी के बी टीम बनकर बिहार में काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।